हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी यूथ अड्डा में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वर्कशीट्स। ये बिल्कुल बेसिक से वर्कशीट है। बच्चा क्लास 1, 2, 3, 4, 5 किसी में भी हो, अगर वो शुरुआत कर रहा है, बेसिक्स क्लियर करना चाहता है, तो ये वर्कशीट उस बच्चे के लिए है। तो एक सिंपल सी बात आप याद रखिए कि जब भी हम कोई चीज़ बच्चे को पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसके पहले कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बच्चे को क्लियर होना चाहिए। और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों को दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। एक इज़ एम आर का यूज़ और दूसरा जो है उनको वर्ब में आईएनजी लगाना आता हो, क्योंकि हर वर्ब में आईएनजी एक जैसा नहीं लगेगा कि बस आईएनजी ऐड कर दिया। किसी किसी में ई हटा के आईएनजी ऐड करते हैं। तो जस्ट इसके लिए हम वर्कशीट पहले देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए बच्चा इस कॉन्सेप्ट से कितना कंफर्टेबल है। तो ये वर्कशीट हमारी सबसे पहली वर्कशीट है जिसमें हमने बच्चे को ये दिया है कि इज़ एम आर जस्ट फिलअप करना है, और दूसरे में हमने उसको दिया है कि उसको आईएनजी ऐड करना है। इस वर्कशीट में आप देखेंगे तो सिंपल आईएनजी भी ऐड हुए, लेकिन किसी किसी में ई हटा के भी आईएनजी ऐड हुआ है, किसी में लास्ट लेटर को डबल करके आईएनजी ऐड हुआ है। तो उसके कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं हमें ये समझ आ जाएगा। जो नहीं है उसे हम क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर बच्चा 60% 70% वर्कशीट भी कर ले रहा है तो आप उसे अगले वर्कशीट की तरफ ले जाइए। क्या होता है, हमें स्टार्टिंग में सिंपल चीज़ें देना चाहिए, उससे बच्चे को समझ भी आता है, और जब उसे समझ आती हैं चीज़ें तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। अगर उसको शुरू में ही टफ़ चीज़ दे देंगे जो कि उसको आती नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है और वो इंटरेस्ट भी लूज़ कर देता है कि अरे यार ये बहुत बोरिंग है, हमें उस जगह पे नहीं जाना है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया, ये आपने शुरू में दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर वाली वर्कशीट दे दी। उसके बाद हम अब जो वर्कशीट दे रहे हैं उसमें हम यही चीज़ फिलअप कराएंगे बट सेंटेंस के फॉर्म में, इज़ एम आर और वर्ब में आईएनजी। ये फिलअप दी ब्लैंक्स हो गए। ये वर्कशीट बच्चा जब सॉल्व कर ले तो इसका मतलब है उसको काफ़ी हद तक बेसिक तो क्लियर है कि भाई मुझे आईएनजी लगाना है और कहाँ पे इज़ एम आर यूज़ करना है। इसके बाद ये नेक्स्ट वर्कशीट जो है, इसमें एक ही सेंटेंस में, एक ही ब्लैंक में बच्चा दोनों कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करेगा, इज़ एम आर वाला भी और आईएनजी भी लगाएगा। यानी हम उसे थोड़े से हायर लेवल पे ले गए तो उसको और पता चल जाएगा हमें कि कितना मतलब क्लियर हो गया है ये। इसके बाद नेक्स्ट हम ले जाएंगे बच्चे को मैच द फॉलोइंग की तरफ। इनमें कॉलम ए कॉलम बी है वो मैच कर लेगा, इज़ एम आर के साथ थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचेगा इसमें। तो ये हमें क्लियर हो गया। ये वर्कशीट डन करने के बाद अब हम बच्चे को एक ऐसी वर्कशीट की तरफ ले जाएंगे जहाँ पे सेंटेंस इनकरेक्ट लिखा है, और अब उसको इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करेक्ट करके लिखना है। अगर उसने पीछे की सारी वर्कशीट क्लियर करी है तो 100% वो इसको कर पाएगा। तो इससे हमें और पता चल जाएगा कि बच्चे को कितनी क्लैरिटी हुई है। ये भी डन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट ले जाएंगे बच्चे को जहाँ पे उसको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस में अगर वो शुरू में जैसे मैंने डांस वर्ड दिया है तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाना है सब कुछ। तो ही इज़ डांसिंग भी बनाता है तो भी इट्स ओके, लेकिन उसे मोटिवेट कीजिए कि थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बनाए, जैसे ही इज़ डांसिंग ऑन द फ्लोर, ही इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन शुरू में छोटे सेंटेंसेस भी हैं तो भी इट्स ओके। अभी हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है। ये चीज़ें भी अगर हमारी हो जाती हैं तो हम जो अगली वर्कशीट बच्चे को देंगे उसमें होगा कि बच्चा जो है क्वेश्चन आंसर्स करेगा। लेकिन ये क्वेश्चंस हम बच्चे को ओरली पूछेंगे और उससे कहेंगे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की लिस्ट भी दी है आपको, इस क्वेश्चन को पर्सनली अपने ऊपर लेकर इनका आंसर करेगा, रिप्लाई देगा। जैसे आपको क्वेश्चन है आर यू स्लीपिंग, तो येस कॉमा उसको लिखते टाइम बताया जाएगा आई एम स्लीपिंग। तो इस तरह से उसके बोलने की भी प्रैक्टिस होगी और वो दिमाग में जो है काफ़ी कुछ सोचेगा, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे कॉपी नहीं करना है ना कि आर है तो आर करके ही आंसर दे दिया। उसको पर्सनली अपने ऊपर लेके ये करना है। इसके बाद हम बच्चे को जो है ओरल भी प्रैक्टिस हो गई इस चीज़ से, रिटर्न भी प्रैक्टिस हो गई। और अब हम, लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको एक दिन के एक वीडियो में बताए हैं सारे वर्कशीट्स, लेकिन बच्चे को ये एक दिन में नहीं देना है, हमें उसको धीरे धीरे देना है। हर बच्चे का अपना एक लर्न करने की स्पीड होती है, समझने की स्पीड होती है। हमें बच्चे के हिसाब से डिसाइड करना है कि वर्कशीट हमें कौन सी देना है।
हो सकता है जो सीक्वेंस मैंने बताई हो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, करना पड़े आपको, ये हो सकता है सीक्वेंस को लेके। तो इस तरह से बच्चे के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वर्कशीट दें और उसे प्रैक्टिस कराएं। और डेफिनेटली इतनी प्रैक्टिस करने के बाद उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो 100% क्लियर हो जाएगा। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और किन टॉपिक्स पे आप मेरे से वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।